Hello बच्चों, let's see the question. The question says a person is suffering from myopic defect. He is able to see clear objects placed at 15 centimeter. What type and of what focal length of lens he should use to see clearly the object placed 60 centimeter away? किस टाइप का फोकल लेंथ होना चाहिए और कैसा लेंस होना चाहिए जिससे वो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं 60 सेंटीमीटर दूर उनको देख सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों समझते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पर की कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक जो पर्सन है ही सफरिंग फ्रॉम मायोपिक डिफेक्ट। मायोपिक का मतलब क्या होता है? तो मायोपिक का मतलब होता है कि पर्सन जो है इज सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये होता है कि वो नजदीक की चीजों को देख सकता है लेकिन दूर की चीजों को देखने में उसे समस्या होती है। तो ये चाहते हैं कि वो 60 सेंटीमीटर जो है वो देख सके क्लियरली। तो उसके लिए कौन सा लेंस यूज करना चाहिए और उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, अभी तक वो 15 सेंटीमीटर तक ही दूर देख पाता है। ठीक है, क्लियरली मतलब। तो यहाँ पर जो होगा इस केस में अगर आप समझें तो इस केस में ऐसे पर्सन के लिए जो यहाँ पर नॉर्मल अभी जो मतलब ये मायोपिक पर्सन देख पाता है वो 15 सेंटीमीटर देख पाता है। ठीक है, और हम चाहते हैं वो 60 तक देखे। तो कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी कि हमारे लिए जो यू बनेगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए फोकल लेंथ निकालना है। तो उसके लिए हमारा जो लेंस फॉर्मूला का प्रयोग होगा। तो लेंस फॉर्मूला जो होता है वो क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही तो एक मेथड है फोकल लेंथ निकालने का। तो इस तरह के पर्सन के लिए जो हमारा यहाँ पर u बनेगा यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बनेगी। ठीक है, वो हमारी कितनी बन जाएगी यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या है, u की वैल्यू है। ठीक, और यहाँ पर जो v की वैल्यू बनेगी, v की वैल्यू यहाँ पर बनेगी वो कैसी बनेगी, वो हमारी हो जाएगी इमेज की डिस्टेंस। ठीक है, वो हमारी हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। यानी कि कंडीशन कुछ इस तरह से होने वाली है कि ये मान लीजिए हमारा लेंस रखा हुआ है। ठीक, ये हमारा ऐसे दिस इज योर लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ऐसे मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पर आप मान लीजिए आपका ये ऑब्जेक्ट है यू दूरी पर। ठीक है, साइन कन्वेंशन की बात आपको समझाने के लिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ रफ फिगर। तो यहाँ पर यू है, अब यहाँ पर आपकी जो वी है वो यहाँ पर कहीं बन रही है। ठीक है, तो ये हमारी आपकी वी की वैल्यू है, दोनों इस तरफ ही है। तो इस वजह से दोनों की वैल्यू ही हमने क्या रखी है, निगेटिव रखी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक, क्योंकि उसे देखना यहाँ तक है, ऑब्जेक्ट यहाँ तक है और इमेज यहाँ तक। ठीक ठीक, यही यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें हमें फोकल लेंथ निकालना है। सो 1/f इज इक्वल टू 1 यहाँ पर माइनस का 15 के साथ लेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन मैंने ऊपर ही लगा दिया है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस -15। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये -15 वाला माइनस है, माइनस ऑफ -60। ठीक, या फिर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आप इसको जब लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे 1/-15। ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो 1/60 हो जाएगा। अच्छा, ये 50 एलसीएम लेंगे 60 का तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऊपर 4 - 1 3 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का 3 और नीचे हो जाएगा 60। ठीक है, अब इसको काटिए तो ये आ जाएगा 20। सो 1/f इज इक्वल टू -1/20। सो f की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ निगेटिव आ रही है, इसका मतलब किस प्रकार का लेंस होगा यहाँ पर, तो कॉन्क्यू लेंस होगा। तो ध्यान दीजिएगा हमारा जो लेंस होगा वो कॉन्क्यू लेंस होगा, फोकल लेंथ होगा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कॉन्क्यू लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में देखिए तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है, द कॉन्क्यू लेंस of focal length 20 centimeter, that is 20 centimeter focal length. So this is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.